हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। और आज मैं आप लोगों के साथ पुष्कर मेले के बाद आया हूँ ब्रीडिंग के टॉपिक पर। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं सुंदरी। ये है दोस्तों दो दांत बच्ची और इसका सायर है सुल्तान, इसका ग्रांड सायर है चंद्रतेज और इसकी जो मदर है वो भी बहुत खूबसूरत घोड़ी है फूलमाल लाइन से। और अभी मैं आपको इसकी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी हमारे बनाजी लेके इसको खड़े हैं और आज हमें टाइमिंग मिला है सुंदरी को मैसी से ब्रीड करने का। तो सुंदरी जी की आज ये 4th डे है। सुंदरी जी ने फॉलिकल दिखा रखा है, अभी घोड़ा आएगा, कंडीशन हम और नोट करेंगे। ठीक है, मैं इधर से आता हूँ। बहुत शानी बच्ची है दोस्तों, जिसको कहते हैं ना बच्ची। वरना सीधा खड़ा करो इसको। वेरी गुड। ये देखिए दोस्तों इसके कान, आप लुक इट। ये मैसी से इतना खूबसूरत रिजल्ट देगी कि क्या बताएं, इंतज़ार रहेगा। ये देखिए, वो कहते हैं ना एक नर घोड़े को कौन सी घोड़ियाँ की ज़रूरत पड़ती है और एक ऐसी कौन सी घोड़ियाँ या बच्चियाँ होती है जिनके ऊपर हम एक नर घोड़ा सजेस्ट करें कि मार्केट में इतने घोड़े हैं जिनकी हम तारीफ़ सुनते हैं, जिनके प्रदर्शन को हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं, मेलों में जाते हैं देखने के लिए अपना समय ख़राब करके और आगे आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए, है ना। बाकी जो बेचारा दुकान पे बैठा है, अगर उसको घोड़े का मेला देखने का मौका मिल रहा है तो वो यही कहेगा कि भैया मैं दुकान 1 मिनट मंगल करता हूँ और मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो घोड़ों का मेला ही कुछ एक ऐसा होता है जिसमें हम अपने पर्सनल काम को भी छोड़कर और केवल इनकी खूबसूरती, इनकी स्वामी भक्ति, इनके नज़रिए को देखने के लिए बंदा निकल पड़ता है। तो आज दोस्तों में इस घोड़ी के ऊपर, इस बच्ची के ऊपर, ये 2 दांत हैं। ये मैसी से करीबन ना 7 महीने छोटी होगी। ये 36 मंथ्स की कंप्लीट हो चुकी है, 37 में चल रही है। अभी 4 दांत इसने बनाना शुरू नहीं किए। 4 दांत घोड़ा ना और घोड़ी 47 मंथ्स के आसपास प्रॉपर तरीके से शुरू करता है और 57 मंथ्स तक 40th कैटेगरी में बन के खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैसी जी भी आने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और घोड़ी को ब्रीड करने से पहले हमने इसको एक हिट घोड़ी के साथ में ही रखकर, घोड़े के साथ में ही रखकर पूरी इसकी साइकिल चेक की। साइकिल चेक करने के बाद हमें पता लगा कि ये घोड़ी 7 दिन तक हिट उठाती है। सर्दियों में बेसिकली घोड़ियाँ लंबा ले जाती है साइकिल को, और जब गर्मियाँ होती है तो ये साइकिल छोटी हो जाती है, 3 से 4 दिन, 2.5 दिन, है ना। तो इस घोड़ी की जो साइकिल है वो चल रही है 7 दिन। तो 7 दिन की साइकिल चेक करने के बाद मैंने इसका दिन डिसाइड किया आज का। आज 4th डे है, इवनिंग में आज इसके ऊपर मैसी जंप दूंगा। 5th डे का गैप रहेगा, 6th डे वापस इवनिंग के समय मैं मैसी से ब्रीड करूंगा। ठीक है, ये गैप मैंने क्यों रखा, क्योंकि जो घोड़ा होता है दोस्तों, घोड़े के जो शुक्राणु होते हैं वो एक बार रिलीज होने के बाद 48 से 72 घंटे तक जनरेट नहीं होते हैं। कौन से शुक्राणु जनरेट नहीं होते हैं? जो घोड़ा एक्टिव होता है अंदर जाके ना, घोड़ी के बच्चादानी में जो अपने हार्मोन होते हैं घोड़े के, वो जो एक्टिव होता है, वो सेल्स 72 से 48 घंटे तक एक्टिव नहीं होते हैं। तो कई बार आप लोगों को पता होगा कि हमने घोड़ा एक बार माउंट किया और उसके बाद तुरंत आधे घंटे बाद में वापस घोड़ा डोरा दिया एक संतुष्टि के लिए। तो दूसरी बार जो घोड़ा डोराया जाता है, माउंट दिया जाता है, या घोड़े को जंप कवर करते हैं हम, कुछ भी अपन कहें अपनी लोकल लैंग्वेज में, तो अगर हम कवर करते हैं विद इन उसी साइकिल में उसी दिन 2 बार, तो मेरी नज़र में वो गलत होता है, साइंस की नज़रों में भी वो गलत होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 48 से 72 घंटे तक घोड़े का स्पर्म जनरेट नहीं होता है, इसीलिए हम 3 दिन का गैप रखते हैं। आज जैसे मैं मैसी माउंट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर अब परसों जब तक 72 घंटे का दायरा नहीं क्रॉस होता है तब तक मैं मैसी इसके ऊपर ब्रीड नहीं करूँगा। और जब हम इस साइकिल के एंड डेज में घोड़ा कवर करते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं घोड़ी के खड़ा होकर शुभ रहने का। तो घोड़ी एक ही जंप में घोड़ा मान जाती है। बहुत खूबसूरत घोड़ी है दोस्तों। तो अब मैंने इसकी डिवॉर्मिंग भी कर दी, इसकी पूरी साइकिल भी मैंने चेक कर ली। ठीक है, उससे पहले जो हूफ वगैरह बनते हैं वो भी हमने बना लिए। इसके बीच में भी आप बना सकते हो जब आपकी घोड़ी 3-4 महीने की सुबर हो जाए। ठीक है, तो डिवॉर्मिंग हो चुकी है, घोड़ी 1 महीने से बछेरे को देख रही है। ठीक है, अब इसने पूरा नक्शा अपने आँखों में जमा रखा है। अब घोड़ा आएगा। ठीक है, और इससे पहले हम तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम घोड़ी की पूंछ को एक गीले कपड़े से बांधेंगे ताकि नर के ये चीरा ना लगा दे, है ना, जो प्राइवेट एरिया होता है। और इसके साथ जो हमें चीज़ों की ज़रूरत रहती है, ये लिए हमने पानी की बाल्टी में आप दोस्तों ना, ये 5 लीटर पानी में, इसका कवर का बेटा, ये पोटेशियम, ये देखिए दोस्तों, इसको हम बारूद भी बोल सकते हैं और पीपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखें कवरिंग के समय। इसमें आपको कितना लेना है,
ये देखो, हाथ दे तो बेटा, बस इतना सा, ये इतना सा देखो दोस्तों कितना लिया मैंने। इसमें डालते ही कुछ ये कलर बदलेगा और हमने इस पानी को यूँ बढ़ाया और इसने बदला कलर। इससे पानी घोड़ा माउंट होने के बाद आप जैसे ही ये पानी घोड़ी के पीछे जैसे ही गिराओगे तो इससे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए। तो घोड़ी के लिए हमने लगाम लगा ली है। अब इसकी बांधेंगे सबसे पहले तिगाई, ठीक है। घोड़ी को खड़ी करो बना, इधर मुँह करके। हाँ तो दुर्गा, घोड़ी की तिगाई बांध बेटा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लगाएंगे घोड़ी के मूंगा। ये कुछ इस तरह, स्टिक बता दो दुर्गा। सभी घोड़ों के फार्म में आप ये देखोगे सबसे इजी वे रहता है एक घोड़ी को, ये बस ज़्यादा टाइट मत करो, ठीक है। अच्छा सा घुमा लो। ये खुल गया क्या? पहले तिगाई बांध लो। ये लगाया दोस्तों हमने इसके मूंगा, जिससे घोड़ी ज़्यादा धूम ना करे। बस बना, इतना टाइट मत करो और थोड़ा ढीला करो। वेरी गुड। इससे दोस्तों ज़्यादा खतरा नहीं रहता है घोड़ों को और इससे अच्छे से कंट्रोल रहते हैं। ये सबसे कॉमन पॉइंट है। और अब हम लगाएंगे इसके तिगाई, पीछे के दोनों पाँव और आगे का एक पाँव। इसको कहते हैं तिकाई, 3 पैर बांधना मारवाड़ी लैंग्वेज में। इसको टाइट चेक करना बेटा ना। इसको दोस्तों जब भी आप बांधें दोनों पाँव बराबर हो, पैर आगे रखा ले बेटा बच्ची का, है ना, बैलेंसिंग दोनों बराबर हो। और इनकी गठान एक बार तरीके से चेक कर लें, क्योंकि जब घोड़ा आए और आपने अगर पहले से चेक ना करी हो तो आपकी घोड़े के ऊपर जानलेवा हमला वार कर सकती है। किस्मत अच्छी रही तो बच गया घोड़ा, 2-4 सेक से ठीक हो जाएगा, और नहीं अच्छी रही तो सीताराम। तो ये छोटे छोटे व्याकरण बोलो आप घोड़ों की ना, इनमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। इनमें थोड़ी सी नादानी से किसी जीव के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है उसके जीवन काल का, और अपने शौक तो फिर नीचे आने ही है, ठीक है। ये हमने आगे वाले पैर के भी कुछ इस तरीके से बांधा। इसको इस ढंग में बांधा जाता है कि यदि घोड़ी अनकंट्रोल होती है उस सिचुएशन में तो आप तुरंत इसको खोल भी सको, है ना। इनमें ऐसी गांठें ना लगा दें कि खोल ही नहीं जा रही है, बाद में घोड़ी पीछे गिर गई है ना, ऐसे ना हो, है ना। इसको एक बार गीला कर ले। इसके बाद इसकी जो पूंछ होती है, ये हमने जो इसके अंदर लिक्विड पानी के अंदर जो पीपी मिलाई थी, इसी के साथ आप इसको गीला करके इसमें भिगो दे बेटा, ऐसा का ऐसा ही। ये दोस्तों इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि घोड़ी के बाल से घोड़े के प्राइवेट एरिया पे कोई शार्प नुकीला तीखा, मतलब बोले तो इसके चीरा ना आ जाए। मूंगा तब तक ढीला कर लो उसका ना, जैसे ही घोड़ा आए उस समय थोड़ा टाइट कर लेना। वैसे तो बिना मूंगे के भी बच्ची बता रही है कि मैं खड़ी रह जाऊंगी। ऊपर से लपेटो। यहाँ से एंट्री हुई मैसी जी की। मैं मैसी को लेकर आया स्टेबल से, और मैसी जी को आने देखने के बाद मज़ा बहुत आया। और मैसी ने जब घोड़ी को देखा तो काफ़ी एक्साइटेड हुआ। मैसी 15 दिन बाद अपने स्टेबल से वापस बाहर निकला। 2 महीने में केवल एक बार निकला था पुष्कर मेले के लिए, और फिर निकला अभी ब्रीडिंग सेशन शुरू होने के बाद। तो ये मैसी की पहली घोड़ी है इस साल की। नवंबर में फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। मैं नवंबर से लेके मार्च तक घोड़ियाँ कवर करूँगा। मैसी की जो कवरिंग फ़ीस है अभी सिर्फ 31,000 है, ताकि सभी लोग एक अच्छे मारवाड़ी घोड़े का अपने घर में ब्रीड करके मज़ा ले सकें, अपने इस रॉयल शौक को बरकरार रख सकें। दोस्तों जब ग्राउंड में घोड़े को लेके आते हैं तो एक अपने घोड़े में और आप में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिससे वो आपके ऊपर जानलेवा हमला या अनजाने में कोई जानलेवा किक ना मारे। जितना अच्छा आप समय उसको अपने अस्तबल में और ग्राउंड में दोगे, जितना बार बार में आप उसे अलग अलग माहौल में लेके जाओगे, आपका घोड़ा उतना ही इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि इनमें सिक्स सेंस बहुत अच्छा काम करता है। मैसी जी ने बहुत अच्छे से माउंट करके अच्छी खबर दी, और आज घोड़ी का 4th डे था, सही टाइमिंग पे घोड़ा कवर हुआ, और 7th डे एक बार फाइनल चेकअप होगा। कल की छुट्टी रखेंगे, 5वां दिन ऑफ, 6th डे वापस इसके ऊपर घोड़ा कवर किया जाएगा। और मैसी जी ने वापस से मिलाया फेस, घोड़ी ने पूरा मैसी को पढ़ लिया है। बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा दोस्तों। घोड़ी की हाइट है 60 और मैसी जी हैं 62+। अभी मैसी जी हो गए 43-44 मंथ्स के ना, अभी 2 दांत में ही चल रहा है, और
मार्च के आसपास मेसी 40th कैटेगरी में शुरू हो जाएगा आना, और मेसी जी इसी के साथ चले अपने पैडक में। मैंने इशारा किया तिगाई खोलने का। राउंड देने के बाद वापस स्टेबल की ओर ले जाते हुए। नाउ वेटिंग, अब इंतज़ार करेंगे परसों का। दोस्तों मिलते हैं परसों वापस, बोले तो कल, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।